नमस्कार मित्रों, अपन आज पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश मेवाड़ राजवंश राजपूताने के अंदर आता था। और अपन देखेंगे पहले कि मेवाड़ जो क्षेत्र है वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर था। अपन पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश। अब देखो, मेवाड़ क्षेत्र, पहले अपन ये देखेंगे कि मेवाड़ क्षेत्र राजस्थान में था कहाँ पर, कौन कौन से जिलों में आता है। तो पहला देखिए, यहाँ पर है उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर। इससे थोड़ा आगे जाएंगे, यहाँ पर है सलूबर, इससे आगे यहाँ पर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से ऊपर है वो है चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर है राजसमंद। राजसमंद, और यहाँ पर अपन मान लेते हैं भीलवाड़ा। इससे आगे थोड़ा सा है शाहपुरा, इन जिलों का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। इन जिलों का क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। शाहपुरा और सलूबर ये 17 मार्च 2023 को भी नहीं बने हैं। 19 जिलों की घोषणा की थी सीएम ने, और इसके तहत मेवाड़ के क्षेत्र के जो जिले थे इनमें से भी 2 जिले नहीं बने हैं 17 मार्च 2023। और इससे नीचे है वो है यहाँ पर डूंगरपुर, और इससे नीचे है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, ठीक है। ये क्षेत्र लगभग क्या कहलाता है? वागड़। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़। और ये जो लगभग जो क्षेत्र है, अंदाज से बता सकते हैं अपन, तो ये जो क्षेत्र है वो है मेवाड़ क्षेत्र। देख लो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं: राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, शाहपुरा, सलूबर और प्रतापगढ़। और एक जिला और है, राजसमंद, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो ये जिले मेवाड़ में आते हैं। अब देखो, अब अपने पहले तो ये पता कर लिया भाई मेवाड़ है कहाँ कहाँ, और अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के, अभी तो ये मेवाड़ अपने को इतिहास में बताता है, ठीक है ना। तो मेवाड़ के पुराने नाम भी थोड़े हैं, तो उसका भी अपन जिक्र कर लेते हैं। मेवाड़ के प्राचीन नाम:
मेवाड़ के प्राचीन नाम। पहला नाम है मेदपाट, दूसरा नाम है प्रागवाट, तीसरा नाम है सिवी जनपद। अब देखो, ये पुराने नाम मेवाड़ के हैं, तो कईयों की ये भी अवधारणा होगी कि अब ये नाम कैसे पड़े, क्यों पड़े, किसने दिए। तो अपन थोड़ी सी इस मैटर पे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो मेदपाट, अब देखो, अब कई लोग बताते हैं कि यहाँ पर मेर जाति रहती थी, इस कारण इसका नाम मेदपाट पड़ गया। कोई कहता है यहाँ पर मेद जाति रहती थी, कोई कहते हैं मेव जाति पर रहती थी, मेव से मेद हो गया या मेर से मेद हो गया, कोई मेद से मेद हो गया। तो ये तो लोगों की अवधारणा है। और अपन सामान्य रूप से अगर देखें तो भी एक उदयपुर के अंदर बहुत बड़ा चित्र है जो मेवल कहलाता है, और अजमेर के अंदर एक और चित्र है जो मेरवाड़ा कहलाता है। तो कहीं न कहीं जातियों से संबंधित रहे होंगे ये चित्र, और उसके बाद में धीरे धीरे करते नाम ऊपर आ गए। तो आखिरी नाम मेवाड़ रहा, और ये मेवाड़ का पुराना नाम अपने को इतना याद रखना है, मेवाड़ का पुराना नाम मेदपाट। और प्रागवाट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पठारी चित्र है, ये पठारी चित्र है। अब सिवी जनपद क्यों कहते हैं, ये भी एक सवाल है। तो देखिए, यहाँ पर पंजाब चित्र है, और पंजाब में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय कुछ यहाँ पे जनजातियां रहती थी, योधेय, मालव, अर्जुनायन, और सिवी जनजाति रहती थी। अब यहां पे आक्रमण हुआ, तब ये जनजातियां धीरे धीरे नीचे आने लगी, वहां से रवाना हो गई, और सिवी जनजाति है वो यहां आ गई, मेवाड़ क्षेत्र में आ गई। सिवी जनजाति मेवाड़ के अंदर आ गई। इस जनजाति के कारण ही इस क्षेत्र का नाम सिवी जनपद पड़ा, और इसकी राजधानी थी वो थी माध्यमिका वर्तमान में नाम है नगरी। नगरी क्षेत्र है वो चित्तौड़ के अंतर्गत आता है, और यहाँ से नगरी या माध्यमिका से सिवी जनपद के सिक्के भी मिले, सिवी जनपद के सिक्के भी मिले। तो ये देखो, ये हो गया मेवाड़ के प्राचीन नाम। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे किसका शासन था। मेवाड़ राजवंश कहलाता है, ठीक है ना। तो मेवाड़ के अंदर किसका शासन था वो अपन देखते हैं। मेवाड़ के अंदर गोहिल राजवंश का शासन था, गोहिल राजवंश। गोहिल राजवंश। अब ये देखो, ये कहाँ से आए, क्या हुआ, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कर्नल टॉड की प्रथम, कर्नल टॉड ने बात बताई, वो अपन जिक्र करते हैं। कर्नल टॉड ये कहते हैं, पहले कर्नल टॉड की बात करते हैं अपन। कर्नल जेम्स टॉड।
कर्नल टॉड कहते हैं कि वल्लभी क्षेत्र पड़ता है गुजरात के अंदर, वल्लभी गुजरात। यहां का एक शासक था शिलादित्य। शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। ये पुष्पावती मेवाड़ साइड कोई अपने माताजी के कोई दर्शन करने आई हुई थी, तो वापस जा रही थी। उस समय इनको एक ब्राह्मण मिला और ब्राह्मण ने कहा कि रानी जी, आप तो वापस जा रहे हो और आपके पति कोई लड़ाई के अंदर शहीद हो गए हैं, और अब आपका क्या विचार है, आप देख लो आगे। तो रानी ने कहा, भाई मेरे पति शहीद हो गए हैं तो मेरे को इस दुनिया में जी के क्या करना है, मैं तो सती हो जाऊंगी, मैं तो सती हो जाऊंगी। लेकिन उस समय वो गर्भावस्था के अंदर थे, पेट के अंदर गर्भ धारण किया हुआ था, इस कारण वो सती नहीं हो पाए। तो उसके बाद में उसके बच्चा हुआ, रानी जी की बच्चा हुआ, और बच्चा उस ब्राह्मण को दे दिया। उस ब्राह्मण का नाम था विजयादित्य। विजयादित्य ब्राह्मण को वो बच्चा दे दिया। उस बच्चे को ब्राह्मण ने एक गुफा के अंदर रखा कि भाई इस बच्चे पर भी आक्रमण नहीं हो जाए, तो इस कारण इस बच्चे को गुफा के अंदर रखा। गुफा के अंदर रखने के कारण उसका नाम पड़ गया गुहा, और गुहा से गोहिल, सेकंड गोहिल। तो गोहिल वंश का आदि पुरुष है वो है गोहिल। गोहिल राजवंश का जो आदि पुरुष है वो है गोहिल। तो अब देखो, इसके बाद में ये तो कर्नल जेम्स टॉड की थ्योरी थी। अब दूसरा एक और इतिहासकार है, अबुल फजल। अबुल फजल ये कहता है कि ये जो मेवाड़ के जो शासक है वो है ईरान का राजा था एक, नौशेरवां खां आदिल। नौशेरवां खां आदिल, इसके वंश से अबुल फजल ने ये थ्योरी दी, कर्नल टॉड ने ये बताया। और गोहिल खुद अपने को सूर्यवंशी हिंदू मानते हैं। सूर्यवंशी हिंदू। ये मामला। अब देखो, इसके बाद में ये तो सारी बात थ्योरियां हो गई, इतिहासकारों ने अलग अलग बता दिए मत। अब गोहिल का समय भी कुछ होना चाहिए। गोहिल का कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया वो तो अपने बात कर ली, लेकिन समय उसका भी निश्चित होना चाहिए। भाई कब से इसने शासन शुरू किया था मेवाड़ के ऊपर। तो अब देखो क्या होता है कि ये तो सारी इतिहासकारों ने बात बता दी, भाई यहां से आए, ये हुआ। लेकिन जब 1869 ईस्वी के अंदर 1869 ईस्वी के अंदर आगरा से गोहिल के 2000 चांदी के सिक्के मिले। 2000 चांदी के सिक्के मिले। तो कहीं न कहीं आगरा से संबंध गोहिल का रहा होगा, या फिर आगरा से यहाँ पर आए होंगे। तो
आगरा वाला अपने पास में एविडेंस है, बाकी तो इतिहासकारों की बातें हैं, लेकिन आगरा का अपने पास में एविडेंस है। चांदी के सिक्कों के ऊपर लिखा था श्री गोहिल, चांदी के सिक्के थे 2000 और इसके ऊपर श्री गोहिल लिखा हुआ था। एक और तांबे का सिक्का मिला, उसकी शिलादित्य के नाम का, शिलादित्य के नाम का एक तांबे का सिक्का भी मिला है। शिलादित्य भी इन्हीं की पीढ़ी के अंदर हुआ था राजा। अब देखो गोहिल का समय कैसे निर्धारित किया इतिहासकारों ने। अब अपन ने सारी बात कर ली भाई, गोहिल कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे आया, जो भी इतिहासकारों की मत थी वो अपने सारी बात कर ली। अब देखो, अब अपन देखेंगे भाई गोहिल का समय क्या है, यह भी देखना चाहिए। तो एक इतिहासकार हुए गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और उनको एक अभिलेख मिला, सामोली का अभिलेख, सामोली का अभिलेख। सामोली का अभिलेख, सामोली उदयपुर के अंदर है, सामोली उदयपुर के अंदर है। ये अभिलेख 646 ईस्वी का है, 646 ईस्वी का है। ये अभिलेख 646 ईस्वी का है। ये अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। मेवाड़ में एक शासक हुआ शिलादित्य, शिलादित्य से संबंधित है। अब देखो, ये अभिलेख ये बताता है कि शिलादित्य गोहिल का 5वां वंशज है। शिलादित्य से 5 पीढ़ी पहले गोहिल हुआ था, और 5 के नाम भी इसने इस अभिलेख ने बताए। तो आप देखिए, सबसे पहला है गोहिल, उसके बाद में है राजा भोज, उसके बाद में है महेंद्र, उसके बाद में है नाग, उसके बाद में शिलादित्य, उसके बाद में है शिलादित्य। अब देखो, इतिहासकारों ने ये मत रखा कि शिलादित्य 646 ईस्वी का है। भाई शिलादित्य का शासन है वो 646 ईस्वी का है, तो उससे पहले अगर 20-20 साल अपन पहले घटाते जाएं, बीच एक राजा का शासन मान लिया 20 साल, तो ऐसे करके 100 वर्ष पीछे चले जाए, तो गोहिल का शासन काल इन्होंने माना 567 ईस्वी। गोहिल हुआ था वो 567 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये बताता है, टाइम पीरियड जो बताता है गोहिलों का, वो सामोली का अभिलेख बताता है, और ये सबसे पुराना गोहिलों का अभिलेख है। अब सामोली के अभिलेख में एक और बात लिखी हुई है, वो पे अपन बात कर लेते हैं। सामोली के अभिलेख के अंदर ये लिखी हुई है कि एक वटनगर कस्बा था, आज इसको अपन बसंतगढ़ कहते हैं, बसंतगढ़। ये सिरोही के अंदर है, बसंतगढ़ सिरोही के अंदर है। बसंतगढ़ का पुराना नाम है वटनगर, वटनगर। यहां पर एक समुदाय रहता था, महाजन समुदाय, महाजन समुदाय। ये यहां से, ये समुदाय है वो यहां से मेवाड़ चला गया,
मेवाड़ चला गया। अब मेवाड़ में कहाँ गया वो भी अपन देखेंगे। इसका मुखिया था, इसके मुखी इस समुदाय के मुखिया को महत्तर बोला जाता था। महत्तर, महत्तर का नाम था जैनतक। महत्तर का नाम था जैनतक। इस जैनतक ने अरण्यवासिनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया मेवाड़ के अंदर। अरण्यवासिनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। अब अरण्यवासिनी का वर्तमान में नाम क्या है? जावर माता। तो ये मान लेते हैं भाई ये मेवाड़ के अंदर जावर के आसपास आए होंगे और वहीं पर इन्होंने निवास किया होगा। अब देखो, इन्होंने अरण्यवासिनी देवी के मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत बड़ा मंदिर था। यहाँ पर धनी लोग आते थे और यहाँ पर 18 प्रकार के गाने बजाने वाले रहते थे। कितने? 18 प्रकार के। और इसने जैसे ही मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके बाद में इसने घोषणा की भाई अब मेरे को इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, मेरे काम जितने थे वो तो मैं कर लिए, अब मैं अग्नि समाधि लूँगा। एक देवबुक स्थान है, भगवान जाने कहाँ है, देवबुक स्थान। यहाँ पर इसने अग्नि समाधि ले ली। अग्नि समाधि ले ली। ये बात थी सामूलिक के अभिलेख में। और एक और बात थी कि ये जो लोग बसंतगढ़ से आए थे यहाँ पर, तो यहाँ कर एक ये जीवन रूपी आगर उत्पन्न करते थे। हो सकता है आगर के उद्देश्य से यहाँ आए होंगे, आगर उत्पन्न करते थे। आगर का मतलब क्या है? खनन। खनन का कार्य करने लग गए थे। तो हो सकता है खनन के उद्देश्य से आए होंगे यहाँ पर। और बाद में इसी आगे थोड़ा आगे चलेंगे तो राणा लाखा के समय जावर के अंदर सिस्ते और जस्ते को चांदी की खानें भी मिली थी। तो हो सकता है उस उद्देश्य से यहाँ आए होंगे। तो खनन का कार्य उस समय शिलादित्य के समय हो गया था। तो ये थोड़ी सामूलिक के अभिलेख में बात थी। इसका गुहिल वंश का टाइम पीरियड की भी बात थी, तो अपने बात की। अब देखो, ये तो हो गया गुहिल, गुहिल से शिलादित्य तक हो गया। अब इससे आगे बड़ा राजा हुआ, उसकी अपन बात करेंगे। बप्पा रावल। इस वंश में बड़ा राजा हुआ बप्पा रावल। अब बप्पा रावल की मुख्य मुख्य बातें हैं वो अपन पहले थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। भाई किस किस चीज पर इसने फोकस किया था बप्पा रावल ने? इतिहासकारों ने किस चीज पर फोकस किया? पहला तो है इसका वास्तविक नाम। ठीक। दूसरी बात इसकी है विजय अभियान, विक्ट्री कैंपेन। तीसरी बात है मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली। चौथी बात है इसकी उपाधियां। और पांचवी बात है इसकी तुलना।
इसकी तुलना भी इतिहासकार ने किसी के साथ में की थी, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है इसका कालभोज। इसका वास्तविक नाम कालभोज है। तो ये क्या है भाई? ये भी कुछ होना चाहिए ना। तो कि ये है उपाधि, ये है उपाधि। अब रियल में भी उपाधि है एक तरीके से देखा जाए तो। रावल शब्द है वो है राजकुल से संबंधित। रावल शब्द है वो है राजकुल से संबंधित। महारावल महाराजकुल, रावल राजकुल, महाराजकुल। अगर कोई महारावल है तो महाराजकुल, और रावल है तो राजकुल। और राजकुल से राजकुल को तोड़ते रावल शब्द बन गया। अब बप्पा क्या है? बप्पा ये है कि अगर गुजरात से ये मेवाड़ टच पड़ता है, उदयपुर नागदा ये गुजरात के टच पड़ता है, गुजरात साइड में पड़ता है। तो आज भी जो जागीरदार है, जो क्षत्रिय है, या फिर जो सम्मानित व्यक्ति है, उनको बापू बोला जाता है, उनको बापू बोला जाता है। तो बापू का टूटते अपभ्रंश होते बप्पा बन गया। और बप्पा से रावल तो थे ही, तो बप्पा रावल बन गए। ये एक उपाधि है। और इसका वास्तविक नाम है कालभोज। कालभोज। अब इतिहासकार भी बताते हैं कि बप्पा रावल किसकी क्या उपाधि है। कर्नल टॉड ने कहा ये उपाधि शिलादित्य की है, ये उपाधि शिलादित्य की है। बप्पा रावल सॉरी। और एक श्यामल दास कवि हुए थे, इतिहासकार हुए थे महाराणा सज्जन सिंह जी के समय। उन्होंने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी थी, वीर विनोद। और उन्होंने कहा ये एक बप्पा कोई नाम नहीं, बप्पा एक उपाधि है। और ये शिलादित्य के कोई पोता हुआ था महेंद्र, शिलादित्य के एक पोता हुआ था महेंद्र, और महेंद्र की उपाधि ये जो है वो बप्पा है। बप्पा जो उपाधि है वो महेंद्र की है। तब गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि आप राज प्रशस्ति देख लीजिए और मूर्णोत नैणसी की ख्यात देख लीजिए और मेवाड़ की बाटों की बहियां देख लीजिए। उसके अंदर ये लिखा है कि बप्पा का बेटा है वो खुमान है, बप्पा का बेटा खुमान है। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? तो एक आपको मैं और उदाहरण देता हूं कि आप आठपुर का अभिलेख देख लीजिए, आठपुर का अभिलेख देख लीजिए। उसके अंदर लिखा है कि कालभोज के बेटे का नाम खुमान है। इससे सिद्ध होता है कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही चीज है। पर अंत में लास्ट में यही माना कि बप्पा रावल और कालभोज एक ही। तो इसका नाम है, वास्तविक नाम इतिहासकारों के मतों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, इस बप्पा रावल का नाम कालभोज है। और बप्पा रावल और कालभोज एक ही चीज है। और इसके बाद में विजय अभियान, विजय अभियान अपन देखते हैं क्या मामला क्या हुआ था, इन्होंने कहाँ शासन किया था क्या। पहले ये आरित ऋषि की गायें चराते थे। आरित ऋषि की गायें चराते थे। जब आरित ऋषि का अंतिम समय आया तो आरित ऋषि ने कहा बेटा मांगो। तब इन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा अपने रहने सहने का थोड़ी ढंग की व्यवस्था कर दो, खाने पीने की, और थोड़ी मेरी इच्छा है कि मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊं। तो इन्होंने अपने इष्ट देवी थी आज राठासन देवी, राठासन
देवी, उसकी पूजा करनी शुरू की। तो देवी प्रसन्न हुए, तो आर्य ऋषि को बोला, मांगो, क्या क्या बात है, क्या चाहिए आपको। तो आर्य ऋषि ने कहा, भाई मेरा एक चेला है बप्पा रावल, उसको कुछ देना है, और वो मेवाड़ का राजा उसको बनाना। तो कहे ये मेरे पास नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी और तपस्या करनी पड़ेगी, महादेव जी की तपस्या करनी पड़ेगी, महादेव की तपस्या करनी पड़ेगी। तो संत हरित ऋषि ने महादेव जी की तपस्या की। तो महादेव जी प्रसन्न हुए और बोले, भाई क्या चाहिए आप। तो हमारा एक चेला है, उसको मेवाड़ का राज्य चाहिए। तो महादेव जी का तथास्तु। उसके बाद में बप्पा रावल ने नागदा के अंदर अपने आप को मेवाड़ का राजा घोषित किया, मेवाड़ का राजा घोषित किया, और राजधानी बनाई वो नागदा को राजधानी बनाया। और यहीं पर नागदा के अंदर एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशपुरी, जहाँ जिस जगह निर्माण करवाया उस जगह का नाम रखा कैलाशपुरी, क्योंकि महादेव जी कैलाश के वासी है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो जहाँ पर महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, उस क्षेत्र का नाम, उस जगह का नाम ही कैलाशपुरी रख दिया। कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर, इसी जगह एक लिंग भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। और अपने आप को एक लिंग जी के दीवान माना, और एक लिंग जी को मेवाड़ का राजा माना। लोगों को यही कहा, भाई भगवान तो अपने एक लिंग जी है, और राजा मेवाड़ के जो है वो एक लिंग जी है, और मैं इनका प्रधानमंत्री, मैं एक लिंग जी के आदेश पर नेतृत्व, आगे जो भी इनका आदेश होगा वो मैं कार्य करूँगा। और आज भी देखा जाए तो एक लिंग जी के मंदिर के बाहर कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर मंदिर बना हुआ है एक लिंग जी का, और वहाँ पर बप्पा रावल की मूर्ति लगी हुई है बाहर की तरफ, और अंदर एक लिंग भगवान का मंदिर है। तो इसके बाद में यहाँ तो अपने राजा बन गए, आरामदायक काम हो गया। उसके बाद में पहला आक्रमण किया इन्होंने, पहला आक्रमण किया चित्तौड़गढ़ पे। चित्तौड़गढ़ उस समय चित्तौड़गढ़ का राजा था राजा मानमोरी। मानमोरी 734 ईस्वी के अंदर राजा मानमोरी को पराजित कर दिया और चित्तौड़गढ़ पे अपना अधिकार कर लिया, लेकिन राजधानी नागदा ही रखी। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया और मौर्यों के द्वारा। लेकिन बप्पा रावल जब नागदा का शासक बना था तो उसने यहाँ से मौर्यों को भगा दिया और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया। ये तो पहला अभियान था चित्तौड़गढ़ वाला। दूसरा अभियान देखो, दूसरा अभियान इसने शुरू किया था। एक कोई गजनी का शासन था सलीम। गजनी का शासक था सलीम। उसने बप्पा रावल पे आक्रमण कर दिया। तो बप्पा रावल बहुत खतरनाक राजा था, उसकी हाइट वगैरह बहुत, पर्सनालिटी बहुत बड़ी थी। तो इसने बप्पा रावल ने सलीम को यहाँ से भगाते भगाते ठेठ गजनी लेके गया। कहाँ पर? गजनी लेके गया और वहाँ पर उसको कैद कर दिया और अपने भाणजे को यहाँ पर राजा बनाया।
भांजे को राजा बना दिया। और इससे आगे भी बप्पा रावल बड़ा कई भी खिलदियाँ हैं, खुरासान, तुर्किस्तान, ईरान तक आगे बढ़ गया था बप्पा रावल। बहुत खतरनाक यहाँ पर अरबों को रौंदा था इसने, बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके बाद में जब ये निकला तब आज भी सबूत है कि रावलपिंडी जो है वर्तमान में शहर है पाकिस्तान के अंदर, वो रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पर ही बना हुआ है, रखा हुआ। आज दिन तक इस बात का सबूत है, क्योंकि पंजाब साइड के अंदर बप्पा गांव को पिंड कहते हैं, गांव को पिंड कहते हैं। और जहां पर ये रुका तो उस क्षेत्र का नाम कर दिया भाई रावल का पिंड, रावल दा पिंड, रावल दा पिंड, रावल। इसका टूटते टूटते नाम हो गया रावलपिंडी। क्या हो गया? रावलपिंडी। तो आज भी इस बात का सबूत है, रावलपिंडी। रावलपिंडी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो अब देखो, अब अपने विजय अभियान की बात कर ली। अब मुद्रा प्रणाली, मुद्रा प्रणाली के अंदर इसने बप्पा रावल ने अपने समय सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के 115 ग्रेन के, 115 ग्रेन के। यह हो गई मुद्रा प्रणाली। अब उपाधियां, उपाधियां क्या कहती है? हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकलू। अब हिंदू सूर्य क्यों कहती? क्योंकि उस समय हिंदुओं का सूरज अस्त हो रहा था, क्योंकि वहां पर लगातार अरबे लगातार भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और लगभग सफल आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। पहला आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी के अंदर। अरबों का पहला आक्रमण, सफल आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी के अंदर। सिंध पर कब्जा कर लिया था। अरब का एक कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। इसने दाहिर सैन को पराजित कर दिया था, दाहिर सैन को पराजित कर दिया था। तो देखो, ये भारत पर पहला सफल आक्रमण है सिंध क्षेत्र पर। लेकिन भारत की जो मेन राजधानी थी दिल्ली, दिल्ली पर सफल आक्रमण हुआ था इन मुगलों का 1192 ईस्वी के अंदर। 1192 ईस्वी के अंदर गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था मोहम्मद गोरी, और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। तो 712 से लेकर 1192 तक, 92 के बीच में कभी हमले हुए नहीं। हर दिन हमले हुए, हर दिन हमले हुए, लगातार 500 साल तक। तो 500 साल तक दिल्ली पर सफल आक्रमण क्यों नहीं हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन जो राजपूताने के महान क्षत्रिय शासक हुए, राजा भोज, मिहिर भोज और बप्पा रावल, कुमाण, ऐसे कई प्रतिहार शासक हुए, कई गोहिल शासक हुए, जिन्होंने अरबों से लगातार लड़ाई करी। लेकिन लड़ते 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 आखिर में कमज़ोर हो गए थे और वहाँ से लगातार आक्रमण होते ही रहे थे। तो 712 के बाद में हिंदुओं का सूरज डूब रहा था, और 734 के बाद में अगर पहली डिफीट किसी ने दी थी अरबों को, तो वो डिफीट दी थी बप्पा रावल ने। हिंदुओं के सूरज को डूबते हुए इन्होंने बसा लिया था। इस कारण इन्होंने अपनी उपाधि धारण की हिंदू सूर्य। और राजगुरु, मैं राजाओं का गुरु हूँ, किसको कैसे जीतना है तो वो मैं सिखा सकता हूँ।
तो इस कारण इनकी उपाधि पड़ गई राजगुरु। और चकवे का वास्तविक अर्थ है चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब चारों दिशाओं का राजा। चारों दिशाओं का राजा। चारों दिशाएं जिसने जीत ली हो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। और बप्पा रावल ने अपने समय चारों दिशाएं जीत ली थी, ये बात तय हो गई थी, क्योंकि तुर्किस्तान, खुरासान, ईरान तक इसका शासन चल गया था। तो उसके बाद में अब तुलना, अब एक इतिहासकार हुए तुलना। महाराष्ट्र के एक इतिहासकार हुए सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक, सीवी वैद्य, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना की थी चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल। अब ये अरबी थे जो भारत की तरफ भी आक्रमण कर रहे थे और यूरोप की तरफ भी आक्रमण कर रहे थे। यूरोप ने अगर पहली डिफीट उस समय दी थी तो चार्ल्स मार्टेल ने दी थी, और भारत में अगर किसी ने दी थी तो वो बप्पा रावल ने दी थी। पहली बार उस समय जब सफल हो रहे थे अरबी, उस समय पहली डिफीट दी थी। तो इस कारण इनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की बप्पा रावल की। तो अपने सारा बप्पा रावल का जो सिस्टम था, जो भी इनके बारे में जानकारियाँ थी, वो सारी की सारी पढ़ ली, वास्तविक नाम पढ़ लिया, और विजय अभियान पढ़ लिए, मुद्रा प्रणाली पढ़ ली, उपाधियाँ पढ़ ली, तुलना पढ़ ली। अब इसके बाद में राजा होता है, अगला राजा होता है अल्लट। अल्लट भी बहुत बढ़िया राजा होता था अपने ज़माने का। अपने ज़माने का बहुत बढ़िया मध्यकालीन मेवाड़ के शासन का अल्लट का स्वर्ण काल माना जाता है। इतना बढ़िया राजा था अल्लट। अल्लट या इसको बोलते हैं आलू राव, इसको बोलते हैं आलू राव। अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है वो अपन देखते हैं। पहली तो है सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति ये है 953 ईस्वी, 953 ईस्वी की ये लगी हुई है सारणेश्वर मंदिर उदयपुर। सारणेश्वर मंदिर उदयपुर। दूसरा अभिलेख है आठपुर का अभिलेख। आठपुर का अभिलेख अभिलेख ये है 977 एडी का, 977 ईस्वी का। और ये मिला था असलेश्वर महादेव मंदिर के पास में। असलेश्वर महादेव मंदिर के पास में एक मठ है, वहां से मिला था। असलेश्वर महादेव मंदिर। ये सिरोही के अंदर है। तो देखिए ये जो एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति और एक आठपुर का अभिलेख, ये जो है ना प्रूफ एविडेंस, ये अल्लट के बारे में जानकारी देती है। प्रशस्ति, सारणेश्वर प्रशस्ति प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि
किसी की उपलब्धियों का वर्णन करना। सारणेश्वर प्रशस्ति जो पत्थर पर लिखी गई है और किसी की उपलब्धियों का वर्णन करना। और अभिलेख वही है जो पत्थर पे लिखा हुआ है, किसी की जानकारी देता है। प्रशस्ति का मुख्य अगर फोकस है तो वो किसी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना, और सारणेश्वर प्रशस्ति है वो अल्लट की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। तो अब आप देखिए सारणेश्वर प्रशस्ति, अब स्वर का जो भी स्वर आता है तो आप देख लेना महादेव जी के मंदिर, महादेव जी का मंदिर है वो, जहाँ जो स्वर आ रहा है वो मान लो कि महादेव जी का मंदिर है। तो ये कहाँ लगी हुई है? सारणेश्वर मंदिर के अंदर। सारणेश्वर मंदिर के अंदर लगी तो हुई है, लेकिन जब इसको पढ़ा तब लगा ये सारणेश्वर मंदिर की नहीं है, ये किसी वराह मंदिर की है जो आहड़ उदयपुर के अंदर था बीते कालखंड के अंदर। और जब वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हुआ तो उसको प्रशस्ति को उठाकर इस मंदिर में लगा दिया। तो ये प्रशस्ति क्या कहती है कि अल्लट ने आहड़ उदयपुर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ उदयपुर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। और ये लोगों के आर्थिक सहयोग से बनाया गया, और जिन लोगों ने सहयोग दिया उस सभी के नाम है लिखे हुए हैं। और उन लोगों को क्या कहा? गोष्ठिक। जिन लोगों ने संदा दिया उनको गोष्ठिक बोला गया, गोष्ठिक बोला गया। और इस अभिलेख में ये भी बताया गया था कि अल्लट की माता का नाम है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। पुत्र का नाम है नरवाहन, पुत्र का नाम है नरवाहन। और मेवाड़ के अंदर किसी ने पहली बार नौकरशाही स्थापित की थी, तो वो नौकरशाही अल्लट ने स्थापित की थी। अल्लट ने ब्यूरोक्रेसी उस समय स्टार्ट कर दी थी, पहली बार मेवाड़ के अंदर नौकरशाही स्थापित कर दी थी। और बाकायदा नौकरशाही के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके बाकायदा नाम लिखे थे उसने, पदवी भी लिखी थी, क्या किस पद पे क्या नाम क्या रखा गया है, और सारा का सारा उसका वर्णन किया गया। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या उसने नाम लिखे होंगे। पहला नाम है अमात्य, अमात्य। दूसरा नाम है संधि विग्रह। तीसरा नाम है अक्षपटलिक। तीसरा नाम है, चौथा नाम है बांदीपति, बांदीपति। और पांचवा नाम है विस्कादीराज, विस्कादीराज। ये नाम है पदों के, जो पद थे उस समय उसके नाम है। अमात्य जो था वो था प्रधानमंत्री। संधि विग्रह जो था वो संधि करने वाला था, जो युद्धों के अंदर जो भी जैसे आज विदेश मंत्री है जिसको रक्षा मंत्री वगैरह बोला जाता, उस समय संधि विग्रह बोला जाता था, जो युद्धों के अंदर बाकी जो भी डीलें थी वो संधि विग्रह करता था। अक्षपटलिक ये कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था। बांदीपति ये बाट था, जो ये अभिलेख लिखने वगैरह वगैरह लेखा जो भी लिखने का काम था, राइटर था। राइटर था वो।
ये बांदीपति था। भिस्कादिराज ये डॉक्टर था, ये डॉक्टर की पदवी थी। बाकायदा इसने अपने नौकरों के नाम लिखे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने उनके नाम लिखे हैं। अमात्य जो था वो था मम्मट। संधि विग्रह जो था, संधि विग्रह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। भिस्कादिराज था, उसका नाम था दुर्लभ राज, सॉरी दुर्लभ राज नहीं, रुद्रादित्य। रुद्रादित्य। संधि विग्रह का नाम था दुर्लभ राज। और अक्षपटलिक का नाम था मयूर। और बांदीपति का नाम था नाग। बांदीपति का भाट का नाम था नाग। तो ये जानकारियां सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर बता रहे हैं अल्लट के बारे में। और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि नौकरशाही की स्थापना सर्वप्रथम मेवाड़ के अंदर अल्लट ने की। ब्यूरोक्रेसी की स्थापना, ब्यूरोक्रेसी एक इटालियन लैटिन भाषा का शब्द है, और ब्यूरो का मतलब मेज और कृषि का मतलब शासन। तो खूब टेबल कुर्सी वालों का शासन अगर पहली बार किसी ने मेवाड़ में शुरू किया था वो अल्लट ने शुरू किया था। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब उसके बाद में आठपुर का अभिलेख। आठपुर का अभिलेख में राजा बप्पा रावल से लेकर शक्ति कुमार तक सारी की सारी जानकारियां मिलती है आठपुर के अभिलेख के अंदर। आठपुर के अभिलेख बप्पा रावल से शक्ति कुमार तक मिलती है, तो बीच में अल्लट का नाम भी आता है। तो अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी जो माता थी वो राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट थी। राष्ट्रकूट मतलब राठौड़ थी। राष्ट्रकूट, राठौड़ों का जो पुराना नाम है वो राष्ट्रकूट था। राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत में बोलते हैं राठौड़ों को। तो वो थी माँ लक्ष्मी नाम था इनकी माता का नाम, और ये राष्ट्रकूट या राठौड़ थी। अब दूसरी जानकारी ये देता है आठपुर का अभिलेख कि इनकी जो पत्नी थी वो हूण राजकुमारी हरिया देवी थी। हूण राजकुमारी हरिया देवी थी। ये हूण राजकुमारी थी, विदेशी थी। तो राजपूताने के अंदर अगर पहली बार किसी ने विदेशी लड़की से शादी की था वो था अल्लट ने शादी की थी हूण राजकुमारी हरिया देवी से। ठीक है। और इस हरिया देवी ने हरसपुर नामक कस्बा बसाया। हरसपुर नामक कस्बा बसाया। तो ये हो गई अल्लट की बातें। अब अगला शासक अपन पढ़ेंगे, वो है जैत्र सिंह। वो शासक है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का शासन बताते हैं, शासनकाल बताते हैं इतिहासकार 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। इनके समय युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध। जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। ये युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी के अंदर।
1227 ईस्वी के अंदर। इसमें विजयी हुआ था जैतर सिंह। जैतर सिंह इसके अंदर विजयी हो गया था। इल्तुतमिश दिल्ली का शासक था और उस समय दिल्ली के शासक को किसी ने डिफीट दी थी तो वो इल्तुतमिश जैतर सिंह ने दी थी। इतना बढ़िया राजा था, अपना इतना खतरनाक राजा था। तो इल्तुतमिश की सेना को इस तरीके से मारा कि वो भागने को मजबूर हो गई और जैसे ही भागी आर्मी इल्तुतमिश की तो पीछे इन्होंने पार्टी शुरू कर दी। क्योंकि राजपूतों का एक सिस्टम होता है क्षत्रियों का कि वो भागती हुई सैनिकों पे वार नहीं करते। मुसलमानों का ऐसा कुछ नहीं है, जैसा वह वैसा ही पकड़ के उसको ख़त्म कर दो। लेकिन क्षत्रियों का एक सिस्टम है कि भागती हुई आर्मी पे वो पीछे से वार नहीं करते हैं। तो इन्होंने जैसे ही पीछे से इन्होंने पार्टी शुरू की तो इल्तुतमिश की भागती हुई आर्मी ने नागदा को लूट लिया। क्योंकि ये समतल जगह पे था, ये राजधानी समतल जगह पे थी और इस नगर को लूट लिया इन्होंने। जब जैतर सिंह वापस आए तो सारा का सारा माहौल ख़राब हुआ था। तो उन्होंने पूछा क्या मामला, तो उन्होंने कहा भाई भागती हुई आर्मी इल्तुतमिश की आर्मी थी, उस आर्मी ने नागदा को तहस नहस कर दिया। तब जैतर सिंह को लगा भाई किसी ने अपनी राजधानी किसी पहाड़ पर होनी चाहिए। तब जैतर सिंह ने इस नागदा को राजधानी करके चेंज करके चित्तौड़ को बना दिया। तो कोई सवाल पूछ ले कि जैतर सिंह ने नागदा को बदलकर कहाँ पर राजधानी बनाया, तो चित्तौड़गढ़ को जैतर सिंह के समय राजधानी बदल गई थी, नागदा से चित्तौड़गढ़ लेके चले गए थे। यहाँ पर परमारों का शासन था, परमारों को यहाँ से भगा दिया और यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित कर दी। तो ये सारी की सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो एक इतिहासकार हुए जय सिंह सूरी का नाम आते आप मान लेना कि ये जैन है कोई न कोई। सूरी मतलब हाकिम का सूर या शेर सा सूर, तो वो एक सूर है। और सूरी का मामला अलग है। जो हिंदू नाम आता है जय सिंह सूरी है जैसे कोई भी, तो वो जैन है। तो ये जय सिंह सूरी था, वो एक दो आदमी थे, वस्तुपाल और तेजपाल, ये आदमी थे। ये मंत्री थे वीर धवल के। वीर धवल बाघेला शासक था, धौलका करके कोई क्षेत्र था गुजरात के अंदर, धौलका, यहाँ का ही राजा था ये वीर धवल। और वीर धवल के ये मंत्री थे वस्तुपाल तेजपाल, और इन्होंने इस जय सिंह सूरी को पैसे दिए कि तू हमारे राजा की प्रशंसा कर, हमारे राजा के बारे में कुछ लिख। वस्तुपाल और तेजपाल ने देलवाड़ा के अंदर जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो इसने ये सारी की सारी जो जैतर सिंह जीता कैसे क्या हुआ सारी की सारी अपने ग्रंथ के अंदर लिखा। अमीर मदमर्दन करके ग्रंथ है, अमीर मदमर्दन। अमीर का असली नाम है आमिर मुसलमानों को बोला जाता है। जो बादशाह वगैरह होते थे वो मुसलमानों को आमिर बोला जाता था। आमिर के मद को मर्दन किया था, वो उससे किसने किया था? जैतर सिंह ने। अब इसने अपने राजा की भी प्रशंसा की कि जैतर सिंह हार रहा था और उस समय किसी ने कहा भाई वीर धवल आ रहा है। तो इस कारण इल्तुतमिश की सेना भाग गई और जैतर सिंह जीत गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शीरवा के जो अभिलेख मिले थे उनके अंदर खुला लिखा हुआ था कि कोई वीर धवल तो पहुंचा ही नहीं था और जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। तो
आज यहाँ तक ही, और उसके बाद में कल बढ़ेंगे। श्री राधे श्री राधे।